मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है, कहीं ना कहीं गलती है तो साला तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें, करती होगी। मैं कहता हूँ मर्दों का देश है, उसमें क्या है, मर्दों का प्रदेश है। क्या आखिर बड़े बड़े सूरमा यहाँ पर पैदा हुए हैं, तो क्या कहूँ मर्दों के अलावा और कहूँ तो क्या कहूँ, क्या कह लो। आज की सियासत के लिए बस इतना ही कहना काफी होगा। ऐसी वाणी बोलिए माफी की नौबत ना आए। पर वो नेता ही क्या जो गलती ना करते, वो नेता ही क्या जो गलती कर अड़े नहीं। ऐसे में सवाल तो ये है कि क्या हम या हमारे जैसे वो लोग जो ऐसे नेताओं के समर्थक होते हैं वो खुद इसे एंडोर्स करते हैं। नमस्कार, वक्त है पंचतंत्र का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शांति धारीवाल नाम ही काफी है, विवादों से ऐसा नाता मानो ओढ़ कर ही उठते बैठते सोते जागते हैं। फिर बोला है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। उनसे पूछा गया था कि आज भी उनके बयान को लेकर हमला बोला जाता है तो पलटवार तो करना था, किया भी, लेकिन फिर वही बोला और ललकारा कि बताओ इसमें गलत क्या है। वीरों के, शूरवीरों के, वीरांगनाओं के, ऐसी महिलाओं जिनके हौसलों की मिसालें कण कण में है के प्रदेश राजस्थान को मर्दों का प्रदेश कह देना, वो भी तब जब आप रेप से जोड़कर ये बयान कह झुलस चुके हो। सवाल खड़े करता है, सवाल ये भी कि आप सुधरे नहीं क्या, जो कहना चाहते हो कहना नहीं आता क्या। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा मेरे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक कमल कुमार टाक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। कमल जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं कि क्या मायने क्या निकाला जाए। मतलब अब तो समझ में नहीं आता कि शांति धारीवाल चाहते क्या हैं। अब तो ये चाहते हैं क्योंकि अभी राजनीति में उनका कोई अभी पार्टी सरकार में नहीं है और उनका भी कोई पद नहीं है, तो इररिलेवेंट से हो जाए उससे तो बेहतर है कि कोई विवादास्पद बात ही बोल दे। उससे क्या है कि वो वापस न्यूज में आ जाए, और कुछ ऐसा ही उन्होंने किया है। तो अब आज देखिए, आज उनके प्रति ही आपने डिबेट भी रखी, तो एक तरीके से वो विवादास्पद बोल के शायद राजनीति में अपने आप को बदनाम है। तो क्या हुआ, उसमें भी तो नाम है। नहीं, लेकिन कमल भाई एक्सपोज तो करना होगा ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसी मानसिकता को भी एक्सपोज नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आप इक्वालिटी की बात करते हैं, आपकी पार्टी की लीडर लड़की हूं लड़ सकती हूं की का नारा देती हैं, और फिर आप मर्दों का, ये तो चोरी और सीना जोरी वाली बात हुई। डेफिनेटली, तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक तो इररिलेवेंट हो रहे हो आप, दूसरा ये है कि आप सत्ता में नहीं हो, तीसरा ये है कि आपके पास कोई पद नहीं है। तो इन सारी चीजों में एक होता है ना कि आप एक तरीके से कोई ना कोई विवादास्पद काम करिए। तो ऑलरेडी जो आप पहले कर चुके हैं गलत कार्य, गलत बयान, मतलब उसको आप वापस एक तरीके से पेश कर रहे हो, जिससे कि वो मामला बनेगा और उस मामले के तहत एक मोटी मोटी एक तरीके से आवाज बनेगी कि सभी लोग शांति धारीवाल का नाम वापस बोलने लगेंगे। नहीं तो कौन पूछ रहा है उनको उस तरीके से। तो ये मतलब एक तरीके से बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है। बाकी रही बात ये कि नैतिकता के स्तर पर और सिद्धांतों के स्तर पर कितनी सही है, तो ये तो बिल्कुल ही, मतलब उस समय का बयान भी बिल्कुल ही एक तरीके से संवेदनहीन व्यक्ति के द्वारा ही दिया जा सकता है, जो इस तरह की बात करता है कि किए गए कुकृत्यों को वो ये कहते हुए डाल रहे हैं कि ये कोई साहस का काम, हाँ? क्योंकि ये तो साहसी लोग करते हैं। मतलब एक तो उस समय आपने झूठी माफी मांगी, दूसरा अगर किसी तरह का कोई पश्चाताप किया तो वो ढकोसला था, खोखला था, उसका कोई औचित्य आज नहीं रह जाता। राजकुमार जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसा इंसान जो जगह देख के गाली नहीं देता, वो किसी भी जगह गाली दे सकता है, जो कुछ भी बोल सकता है, ऐसा इंसान जब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस की महिला लीडर्स के पास खड़ा होता है तो आप लोगों का खून नहीं खोलता। जी, धारीवाल जी का जब भी जीवान पिसली और उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया, चाहे वो सदन में गाली गलौज का, तो उन्होंने माफ़ी मांगी। और 2022 में भी जब उनके द्वारा ऐसा बयान दिया गया था
तो उन्होंने माफ़ी मांगी कि निश्चित तौर पे स्लिप ऑफ टंग हुआ, मेरे वो निकल अच्छा, गया। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो 2024 में दोबारा जब पत्रकार द्वारा पूछा गया, तो वो उस मामले और इस मामले में बहुत दिन रात का फर्क है। उन्होंने बोला कि मर्दों से मेरा संदर्भ है, उन्होंने ये कहा ही नहीं। नहीं उनके सुनिए, शब्द मैं आपको सुनवा दूंगा। मैं सुनाऊंगा, मैं पूसी पे आ रहा हूँ ना। हाँ। तो उन्होंने बोला कि मर्दों के यहाँ सूरवीर पैदा नहीं हुए क्या, महाराणा प्रताप नहीं हुए क्या, यहाँ बड़े बड़े योद्धा नहीं हुए क्या, क्या मुगलों के आगे झुके, हाड़ा क्या रानी नहीं हुई है अंग्रेजों से यहाँ? डटे हैं? तो उनका मीराबाई संदर्भ- नहीं हुई है यहाँ? नहीं सुनिए, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हाड़ा रानी यहाँ नहीं हुई है? नहीं बिल्कुल हुई क्या है ना। मीराबाई यहाँ नहीं हुई बिल्कुल है? हुई है, लेकिन क्या एक- रानी आप पद्मती सुनिए, यहाँ नहीं हुई सुनिए, है? ये एक जो पद्धति है, एक पितृसत्तात्मक जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर सदियों से चले आ रहे हैं। हाँ देखिए कितनी ही बातें हम करते हैं। मैं बिल्कुल भी किसी भी तौर पे धारीवाल जी का पुराने 2022 वाले बयान का पक्ष नहीं ले रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं। लेकिन जो शब्द हमूनन जो यूज किए जाते हैं, जो उपयोग में लिए जाते हैं, चाहे आप गांव हो, ढाणी हो, कहीं भी घूम के हम जब बात करते हैं, उनको और- प्रौढ़ शिक्षा और केंद्र सुनिए- भेजो ताकि सही बोलना सीखें। सुनिए जो मैं आपसे सीधे कह रहा हूं राजकुमार जी, सत्तात्मक जो शब्द निकलते हैं, प्रौढ़ शिक्षा हम- केंद्र भेजो आप। बिल्कुल, अगर उन्होंने नई गलत किया- एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ढंग के संस्कार सिखाए जाएंगे उनको। मैं आपको बताऊं दिक्कत कहां है। वो ये भी बोल सकते थे कि भाई देखिए, इन जनरल मैं कह रहा हूं कि हमारे यहां बहुत से मर्द हुए हैं और हमारे यहां ऐसी औरतें हुई हैं जिनकी मिसालें दी जाती हैं। तो मेरे उस सेंटेंस को अब उसी फॉर्म में ले ले। मैं बीजेपी से कहूंगा मैं माफी मांग चुका हूं, मैं उस सोच पर चलना भी नहीं चाहता। मुझे दिक्कत इस बात की है कि जो व्यक्ति मां बहन की गालियां विधानसभा में दे सकता है, जो व्यक्ति औरतों को इतना इन जनरलाइज कर सकता है, वो व्यक्ति अगर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के पास खड़ा होता है तो आप लोगों का खून क्यों नहीं खोलता है? नहीं बिल्कुल ऐसी बात है। ऐसे आदमी को किसी महिला के पास नहीं होना चाहिए। नहीं, उनका जब भी स्लिप ऑफ टंग हुआ उन्होंने माफी मांगी, क्यों करते उन्होंने बस जो 2022 अरे पर में माफी पे भरोसा कौन करेगा भाई? ठीक है, अभी का बयान आप बता दीजिए। नहीं, और कितने सबूत चाहिए? और कितने पूरा बयान हम मैं उनका बिल्कुल समर्थन, जो उन्होंने गलत किया है वो गलत किया है। हाँ। अगर उन्होंने महिलाओं के लिए गलत बोला है तो बोला है। कांग्रेस कभी भी आज तो इन जनरलाइज कर दिया ना, चाहे उनके राज्य में हो चाहे कुछ दूसरे। आज जब आप इतना इन जनरलाइज कर दिए, महिलाओं के अगर कहीं अपमान होता है तो कांग्रेस उसके पक्ष में उनके साथ, 2 मिनट, उन अपराधियों के साथ कभी भी खड़ी नहीं। मर्दों का प्रदेश है, शूरवीर और सूरमा हुए हैं जी। ये सभी सिर्फ पुरुषों के लिए इस्तेमाल होने वाले मैंने शब्द आपको हैं। बोला ना, करेक्ट है ना? पितृसत्तात्मक जो सत्ता चली आ रही है बरसों से, आज तो प्रियंका गांधी क्यों पितृसत्तात्मक वो बदलाव में लगे हुए हैं। वो अगर बदलाव में प्रियंका लगे हुए बदलाव में लगी तो शांति लेकिन धारीवाल आप उनके मेरे कदमों को पास रोक रहे हैं भाई। क्या उम्र देखे, कब से उनको देखे? अरे कितनी उम्र देखे भाई? किसी एक तो घर में बिठाओ ना उनको। रुक नहीं सकता ना। अरे तो घर में बिठाओ उनको। हाँ, तो ऐसा खुला क्यों छोड़ रखा है सड़कों तो ये पर? उनका व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामला है? ये उनका, अगर उन्होंने उस 2022 में बयान दिया था उनका व्यक्तिगत था और उन्होंने माफी और आज? मांगी उस चीज से। आज भी अगर उन्होंने बिल्कुल भी अगर ये बोला हो कि हाँ मैं महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करता हूं या इससे ये करता हूं, तो बताइए आप। अरे क्या मर्दों का प्रदेश बोल के आप क्या महिलाओं की सारी नहीं, उपलब्धियों बिल्कुल को, भी, ये महिलाओं आप की बना रहे सारी हो, मर्दों का प्रदेश हम बोल के कहीं महिलाओं- उन्होंने बोला है, हमने बोला यार, उन्होंने बोला है। रानी भी हुई है, रानी उन्होंने बोला है। इस देश में हुई है, हमें उसका कब वो बात बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं, आपसे वो बोल रहे हैं। आपसे नहीं, उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं अरे बोला। उन्होंने सिर्फ आज का मर्दों पर बयान लाकर दिखाइए, तुलना आज का खत्म कर बयान दी भाई। दिखाइए। अगर उन्होंने कहीं भी उनमें अपमान किया, उनसे बोला गया कि कितना? आपका मर्दों का प्रदेश, आपने बोला कि यहाँ सूरवीर कितना? पैदा हुए, इस वजह से मैंने बोला है। और ये हाड़ोती जो लैंग्वेज जहां से वो बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र में आते हैं, मैंने सुझाव दिया ना, स्थानीय लैंग्वेज का भी वो मैंने उसमें सुझाव प्रभाव दिया। पड़ता है। नई एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें संस्कार सिखाए जाएंगे। हाँ, शांति बिल्कुल, धारीवाल आपके को तो प्रौढ़ बिल्कुल- शिक्षा केंद्र में बिल्कुल, भेजिए, वो वहां पर जाएंगे और कुछ संस्कार सीख कर आएंगे। ऐसे तो वो खुले घूमेंगे। तो बिल्कुल, राजकुमार जी, चौधरी जी, आप आपका लोगों को सुझाव बार बार धारीवाल जी आकर तक ना, पहुंचाएंगे। आपको मैं एक बात बता रहा हूं राजकुमार भाई, बार बार आपके प्रवक्ताओं को आकर उनका बचाव करना पड़ता है। नहीं, आप समझ रहे हैं? ये थू कांग्रेस की है, मैं फिर भी बोल रहा ये हूं। सिर्फ उनकी थू नहीं है, ये थू मैं कांग्रेस बोल की रहा भी हूं, है। कांग्रेस कभी भी महिला विरोधी या महिला विरोधी मानसिकता रखने वाले किसी भी नेता, किसी भी व्यक्ति का कभी भी समर्थन नहीं तो शांति करती। धारीवाल को गेट आउट कहिए पार्टी से। बिल्कुल, अगर उन्होंने इस पे पूरा विचार किया जाएगा, कमेटी द्वारा बात किया देखिए, जाएगा। अगर आपके उन्होंने अनुशासन फिर कमेटी से को अगर जानबूझ कर भैया, ऐसा अपमानित, तो उसको आप- पूरा देखो, मेरी मैं बात आपको सुनिए, बताता हूं आप राजकुमार आरोप जी, लगा रहे हो, मैं आरोप ठीक है, नहीं लगा रहा उसके हूं। ऊपर बैठ के मैं वो चर्चा सुन की रहा हूं जाएगी। कि अगर वो गंदा धारीवाल बोल जी ने रहे हैं। गलत बोला है तो निश्चित रूप से अरे भाई, हमारे भी ऊपर कानों में पार्टी शीशे कार्रवाई बोलते हैं। करेगी। लेकिन हमारे कांग्रेस भी पार्टी कानों में में फिर तेजाब दोहरा रहा उतरता है हूं, ये सब कभी सुनकर। भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करती जो राजकुमार जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी सिर्फ एक बेटी है जी और उस बेटी के बाद मैंने कभी किसी और बच्चे के लिए ट्राई नहीं किया। जी ठीक है, मैं अपनी बेटी से खुश हूं और इसलिए खुश हूं क्योंकि मेरे बुढ़ापे में भी वो मेरा सहारा बनेगी। जब मेरी बेटी शांति धारीवाल की इस तरह की मानसिकता वाले लोगों के आसपास भी रहेगी तो मैं डरूंगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि उसके आगे बढ़ने में सबसे बड़ा अवरोध ये शांति धारीवाल और इस जैसे चेहरे ही हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी बिल्कुल।
है ना। तो जब प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और हर लड़की को अगर लड़ना है तो उसको शांति धारीवाल यानी कांग्रेस से भी लड़ना है। स्वप्निल जी बिल्कुल, हमने बोला ना इस पे पूरी कमेटी बैठाई जाएगी, अगर इस पे बिल्कुल उन्होंने गलत बोला है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अनुशासन हम समिति ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि बलात्कारियों को जेल से छुड़ा के चुनाव प्रचार के लिए मंचों पे ले जाके उनको माला पहना के स्वागत किया जाए। पड़ने पर हमारी पार्टी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि उसके राज्य में कहीं भी अंगद का पैर होता है ना, या सोशल मीडिया के कार्यकर्ता बलात्कार उनके बचाया ठीक है, जाए। अंगद का जो पैर होता है बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, अब 2 सेकंड, सांसद ठीक है, महिला उत्पीड़न में शामिल हो, जमानत करा के मैं तो नाम भी बता सकता हूं। खैर, मैं एक बात ये कह रहा हूं कि एक होता था, एक है अंगद का पैर जिसे कोई नहीं हिला सकता। आपकी अनुशासन समिति कई बार मामलों पर अंगद के पैर की तरह ही नजर आती है। ऐसे ऐसे मामले अनुशासन समिति के पास पेंडिंग चल रहे हैं आपके यहाँ। ये अनुशासन समिति इस मामले को कितना गंभीर लेगी और कब तक लेगी पता नहीं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुकी हैं, मनीषा सिंह, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। मनीषा, क्या लगता है इस तरह के बयानों को सुनने के बाद? आप बीजेपी प्रवक्ता, बाद में पहले महिला है, तो पहले उस हिसाब से बताएं, फिर बीजेपी का स्टैंड बताइए। महिला होने के नाते ही आपको बताना चाहूंगी कि ये एक हमेशा कांग्रेस की जो ये गलत जबान है, ये हमेशा जैसे इन्होंने बताया अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कि उनकी जबान फिसल जाती है। क्यों फिसल जाती है? हर बार इस तरह की जो मानसिकता रखते हैं, पितृसत्तात्मक पार्टी है ये पूरी तरह से, क्योंकि हमेशा महिलाओं के लिए इन्होंने इतने गलत तरीके से जो अत्याचार हुए थे पिछले 5 सालों में, पिछले जो इनकी सरकार के रहते जो महिलाओं पर अत्याचार हुए उससे साफ पता चलता है। और उस बीच में शांति धारीवाल जी के ये बयान आते हैं कि जो ये प्रदेश है ये मर्दों का प्रदेश है, बहुत ही निंदनीय है। इस तरह के बयान आना, इस तरह के गलत बयान देना इनकी आदत रही है हमेशा से। और आज किस के नहीं आते? आज फिर हम किसी भी पार्टी को खंगालू, मनीषा, मैं किसी भी पार्टी को खंगालू, जीन्स पहनने वाली लड़कियों के रेप होते हैं, ये भी बयान राजनेताओं ने दिए, इन जनरल राजनेताओं ने दिए। तो यही है कि ये सोच बदलने अच्छा, रही बात गालियों की, रमेश बिधूड़ी ने तो गालियों की लड़ी लगा दी थी संसद में। रमेश बिधूड़ी आपके दिग्गज नेता है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कहां से ये लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको एक महिला होने के नाते ही इसका जवाब देना चाहूंगी, उनको वजूद दिया जाए कि जिस तरह से महिलाओं के लिए इस तरह की जो मेंटलिटी रखी जाती है, आप पितृसत्तात्मक, आप अभी आधी आबादी होते हुए महिलाओं की, आप इसको समाज को पितृसत्तात्मक समाज बोलते हैं। यहाँ पे भी महिलाओं की किसी बात को नहीं सुना जा रहा है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको नहीं देखा जा रहा है, और फिर उनके ऊपर इतने गलत बयान दिए जा रहे हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। किसने कहा राजस्थान मर्दों का प्रदेश है? राजस्थान वीरांगनाओं, जो वीरांगनाएं हुई हैं उनको कोई नहीं भुला सकता। मीराबाई हैं, वो राजस्थान की ही है। माँ पद्मिनी है, वो राजस्थान की ही है। पन्ना धाय को देख लीजिए, हाड़ी रानी वो राजस्थान की है। दुखद क्या है? दुखद क्या है? दुखद क्या है? दुखद क्या है, मैं आपको बताता हूं। रहती है जो पिछली बार भी मैं आपको इस पितृसत्तात्मकता के एग्जाम्पल को आगे ले जाके एक बात और समझाता हूं। 2022 में जब ये बयान दिया था, विधानसभा हंस रही थी, विधानसभा में लोग हंस रहे थे, है ना। उस समय किसी ने उधर विरोध उस समय नहीं किया। बाद में अपना पॉलिटिकल नफा नुकसान देखकर कि हाँ, इस बयान पर तो शांति धारीवाल को घेरा जा सकता है, घेर लिया। ठीक वैसे ही जब इस बार जब शांति धारीवाल ने बहन की गाली दी, जनता पार्टी हमेशा आप समझ रहे? नहीं, अरे तो विरोध उस वक्त होता है ना मनीषा जी। मैं कह रहा हूं कि जब शांति धारीवाल ने बहन की गाली दी इस बार विधानसभा में, जिसके लिए उन्होंने 3-4 दिन के बाद, क्योंकि समाचार प्लस ने उस इशू को उठाकर डिबेट ले ली थी, 3-4 दिन के बाद बीजेपी ने वो मामला उठाया और उसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। ये तो उसी समय विरोध होना चाहिए था ना। मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस कदम को, लेकिन इस तरह के बयानबाजी आना बहुत ही गलत है। तो उसी समय विरोध क्यों नहीं होता? क्या असर होता होगा? महिलाएं खुद मानती है कि ये जो कांग्रेस पार्टी वो हमारी नहीं है। इनके राज में जो अत्याचार हुए, महिलाओं पे जो अन्याय हुए, जो उनके मसला ये है कि उस समय आपके चेहरे उठकर विरोध क्यों नहीं करते? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी पितृसत्तात्मक सोच को खाद मिलती है, पानी मिलता है, इसीलिए उस वक्त विरोध नहीं होता उनसे। नहीं तो उसी वक्त विरोध होना चाहिए ना। मैं तो मनीषा ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, उन्हें आगे रखती हैं। आप देखिए, वसुंधरा राजे जी हैं, वो अभी उन्हें उनका जो सम्मानित है, जिस तरह से उनको बनाया गया, वो जो आप जिस तरह की
जो मेंटेलिटी जो कांग्रेस सरकार रखती है उससे साफ जाहिर होता है कि आप महिलाओं को कुछ नहीं आंकते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ आप एक तरह से भोग की वस्तु आंकते हैं, क्योंकि आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जो राजस्थान को आप कह रहे हैं कि सुरमाओं का प्रदेश है, वीर का प्रदेश है, आप ये देखिए वीरांगनाएं क्यों नहीं दिखती हैं उन्हें, इतनी वीरांगनाएं हुई हैं ये पॉइंट रिपीट में आ रहा है। मैं एक बार कमल कुमार टांक आपके पास जा रहा हूं। कमल भाई, मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए सीरियस पहलू क्या है। सीरियस पहलू यह है कि एक तरह से जिस वक्त ये सब होता है उस वक्त वहां मौजूद भीड़ उसे एंडोर्स कर रही है। दूसरा, मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे आपके जैसे जो लोग इनके समर्थक होते हैं वो तो वाह वाह कर उठते हैं, वाह साहब क्या बात है, आप तो छा गए, यही जवाब देना था आपको, मजा आ गया, इससे तगड़ा वार ही नहीं हो सकता। कैसे सुधरेगा कोई आदमी? देखिए, हाँ, तो एक तो अभी जो बात अभी एक तरीके से निकली हुई थी, क्योंकि एक डिस्कशन का पॉइंट भी है कि एक तो होता है कि हमारी जो ये पितृसत्तात्मक पूरी शासन व्यवस्था, पूरी समाज की व्यवस्था है, उसने पुरुष को वैसे ही मानसिक रूप से पंगु कर दिया, और इसमें मतलब हम सभी समाहित हैं उसमें, समाज के रूप से हम सभी। लेकिन उसमें मतलब महिला पुरुष दोनों दोषी, क्योंकि वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में वो भी मदद करती है, तो ये एक बड़ा लार्जर इशू है। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको 10 कदम आगे सोच के बात करनी पड़े। उनको अपने नेचर में, अपने व्यवहार में, अपने सिद्धांत में, अपनी नैतिकताओं में उसको आचरण में लाना पड़ेगा। अब अगर ये नहीं है और ये ट्रेनिंग नहीं हुई है, ये नहीं सीख पाए, तो फिर उन्हें इसमें आना ही नहीं चाहिए। उनको डेफिनेटली ये है कि उनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, वो चाहे अक्रॉस द पार्टी लाइन, और उनको कहना चाहिए कि जाइए अभी आप कुछ और काम करिए, क्योंकि अभी आप इस काम के तो लायक ही नहीं है कि आप प्रतिनिधित्व कर सकें। तो ये इस तरह की मंशा रखते हुए यदि राजनीतिक पार्टियां अपने अंदर कुछ बदलाव कर सकती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अभी कहते हैं क्या, मतलब कानून तो आ ही गया, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कि महिला आरक्षण लाया गया। मतलब ये है कि ये महिलाओं को वैसे ही जगह नहीं देते, तो अब आरक्षण के जरिए लाने की बात हुई है। अब वो इम्प्लीमेंट होगा जब वैसे तो दे ही नहीं पा रहे थे जनगणना ना। होगी उसके बाद। आप देखिए, आप ये देखिए, आप आरक्षण लाने की बात कर दी, पीठे थपथपा ली, और सबसे बड़ी बात हम आपको दे रहे हैं। ये तो ये हम आपको दे रहे हैं, आप होते कौन है देने वाले? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप दे रहे हो तो वॉक द टॉक करो ना, टिकट दे देते। राजस्थान विधानसभा में 66 महिलाओं को दे देते, लोकसभा में हमें पता है कितने नंबर्स पे टिकट देना था, नहीं दिए। एग्जैक्टली, यही मैं कह रहा हूं कि साथ में जब इनकी नैतिकता और इनके सिद्धांत की बात करें, तो भाई आपसे जिस पार्टी ने कहा है कि सीना ठोके कि हम लेके आए हैं, उस पार्टी को तो सबसे पहले अपने लोगों के बीच में महिलाओं को भली रिजर्वेशन वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से, पाबंदी के रूप से दिया जाए ना दिया जाए, आप अपनी पार्टी में तो दे दो 33%, कि मैं हमारे यहाँ से 33% खड़ी होगी। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये पितृसत्ता को बनाए रखना सारी राजनीतिक पार्टी चाहते हैं, और फिर ये कभी कभार ये आपके जनता के बीच में निकल आता है इनके मुंह से। इनके पीछे अगर आप जाके बातें पकड़ो तो ये भरमार पड़ी हुई है, भरमार भयंकर रूप से। वाक्यों की बात नहीं है, आचरण की भी बात है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही शांति धारीवाल थे कुछ दिनों पहले, जब कहीं ट्रैवल करने वाले थे, इनके पास से कारतूस मिले, फिर उन्होंने बताया कि भूलवश रख लिया, मेरे पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है। यही शांति धारीवाल थे, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गाली और ये सबसे इतर भी इनके ऐसे बहुत से बयान हैं जो कंट्रोवर्शियल बने। ब्राह्मणों को लेकर दिए गए बयान पर माफी मांग चुके हैं साहब। खैर, ब्राह्मण तो एक कास्ट हो गई, आपने एक ह्यूमन वर्ग को ही, एक पूरी ह्यूमन कैटेगरी को ही इतना इन जनरल कर दिया है कि दिल दुखने लगे। राजकुमार जी, मुझे एक बात बताइए, मैं धड़ाधड़ 5 चीजें गिना सकता हूं, लेकिन जो व्यक्ति, उसके लिए क्या ही बोलना, लेकिन फिर भी क्या आप लोगों को नहीं लगता कि और कितने सबूत चाहिए किसी की गंदी मानसिकता के? नहीं, देखिए, जब धारीवाल जी ने पहले बोला था, निश्चित तौर पर उन्होंने माफी मांगी थी, पार्टी उस पर पर आज माफी पे भरोसा कैसे होगा? नहीं राजकुमार जी, आज माफी पे भरोसा कैसे होगा? अभी भी हम बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से पार्टी कार्रवाई करेगी, पार्टी की बैठक होगी, निश्चित रूप से उस बयान को पूरा सुना, स्वागत योग्य होगा। और उसमें मैं आपको ये सिंसियरली बता रहा हूँ, स्वागत योग्य होगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति अगर माफी भी मांग लेगा तो उसकी माफी पर भरोसा कैसे होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ।
उस पर निश्चित रूप से अगर दोबारा वो सीरियल किलर इसलिए होता है क्योंकि वो बार बार मर्डर करता है। माफी ये उन्होंने सीरियल पहले भी ऑफेंडर मांगी है। थी, पर आज फिर से उनका बयान यही निकल के आया है। तो पार्टी ये की बैठक होगी और उस पे निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर वो उसमें दोषी पाए जाते तो। और दूसरा दोषी पाए जाते हैं तो और मतलब क्या दूसरी- आप किस चीज का बचाव करना चाहते हैं भाई? सर वो उनका रिपीट न्याय ऑफेंडर करने है वाला वो। आप में तो नहीं, पार्टी के लोग और बैठेंगे। हम कब मना कौन कर रहा हूँ लोग या मैं बैठेंगे? पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ तो मैं ये बात नहीं, कब बोल रहा हूँ मैं ये कि कह रहा हूँ। पार्टी ने क्लीन चिट धारीवाली को दे दी। आपने कहा कहाँ दोषी दे दी? पाए दोषी जाएंगे कर रहे हो? तो दे दी है। दोषी नहीं दोषी है मंडित क्या? कर रहे हो? उन्होंने अगर दूसरी वो मैं बात महिलाओं करना के चाहता लिए हूँ। इस क्लीन तरह चिट का दे दी है। बयान देते हैं, पहले से क्लियर कर रही थी, पहले क्लियर मेरी कीजिए। बहन- नहीं पहले क्लियर मेरी बात कीजिए। सुनिए, क्लीन चिट दे दी है। कितने सत्तात्मकता क्लीन चिट दे को दी है। बढ़ावा देते हैं। किसने दिया? अभी नहीं दी है ना। हाँ। डोटासरा जी ने बोला कि उन्होंने सही कहा, बताइए। हाँ। या हमारे किसी नेता ने बोला हाँ। कि धारीवाल जी ने सही कहा? ठीक है। बताइए अगर किसी ने बोला हो तो। हाँ, नहीं तो आप तो ये आप- कह रहे हैं आप कि अगर- अगर उन्होंने आप गलती अगर की उनको होगी, ये बोल दो कि आप ये तो आप बोलना किसी चालू के करो साथ कि कोई उन्होंने पार्टी गलती के की लिए है। दिया। भाई डोटासरा जी, मैं आपको हम बताता निश्चित तौर पे हूँ, मैं आपको बताता हूँ, अभी- बार बार डोटासरा जी को और जूली जी को विधानसभा में ये कहना पड़ा कि एक बुजुर्ग आदमी उससे गलती हो गई। अरे सर आज के बयान के बाद आज के बोला क्या? मैं कह रहा हूं कितने और बयान बोला चाहिए भाई? क्या? गंदी उसमें मानसिकता के लिए निश्चित और तौर कितने पे बयान चाहिए? वो कितने गाना सबूत चाहिए? वो ब्राह्मणों पर वो बोल चुके हैं, कास्ट पर वो बोल चुके हैं, महिलाओं पर बोल लेकिन चुके आप हैं, सुनिए, गालियां दे चुके मैं हैं। आपको एक बात बता देता हूं। अभी मेरी बहन पितृसत्तात्मक पार्टी की बात कर रही थी। अरे कांग्रेस पार्टी महिलाओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाती है, आप भूल गए हो। और दूसरी आप बीजेपी और फिर- महिलाओं का सम्मान आप राजस्थान की बात तो मेरी करें, बहन राजस्थान को की कहते ही क्यों जम जाता है जब नहीं, 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 मणिपुर में नहीं, महिलाओं नहीं, 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 को नहीं, घुमाया जाता है, जब दिक्कत है, निकाला जाता है, दिक्कत है, MLA महिलाओं दिक्कत को है। केस लगते हैं, 2 मिनट, क्यों 2 मिनट, 2 मिनट। बिल के केस में मेरी बहन के मुंह में तेल क्यों जम जाता है? बिल किस बातों पर मत जाइए। मैं बताता हूँ आपको ना, मैं बताता हूँ राजकुमार मीणा, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अरे आप कौन होते हैं आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने वाले? नहीं 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 नहीं, 2 सेकंड, 2 सेकंड। मनीषा जी 2 मिनट, मनीषा 2 मिनट। मैं बीजेपी के चीफ ठीक है, ठीक है। मेरी बहन यहाँ बैठ के मनीषा, बोल सकती है कि मनीषा, भारतीय जनता पार्टी ने मनीषा 2 मिनट रुकिए, मनीषा 2 मिनट रुकिए। राजकुमार, राजकुमार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो, मैं देखो आप अभी आप महिला हो, आप यहाँ बैठ के बोल सकते हो मणिपुर में सही हुआ था, गलत हुआ था? ना। बताइए, आप महिला हो ना, मणिपुर ठीक में है, क्या हुआ? ठीक है, देश ठीक है। शर्मसार हुआ। 2 मिनट। क्यों? ये मनीषा आपको रुकना होगा, मनीषा, एक बात बताइए। मनीषा 2 मिनट रुकना पड़ेगा, मनीषा 2 मिनट रुकना पड़ेगा, मनीषा 2 मिनट रुकना पड़ेगा। राजकुमार अब मुझसे बात करनी होगी। आप कौन होते हैं साहब? उसमें ये बोल सकते क्या आपने ना 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 आपको एक सवाल लेना ही होगा, एक सवाल लेना होगा, एक सवाल लेना होगा, एक सवाल लेना होगा आपको। पहले एक सवाल लीजिए, पहले एक सवाल लीजिए, पहले एक सवाल लीजिए। आपका पहला सेंटेंस था कि कांग्रेस ने एक महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। 2 मिनट, 2 मिनट। आपका पहला सेंटेंस था, आपका पहला सेंटेंस था, मेरे को उस पर आने दीजिए। राजकुमार मीणा, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। राजकुमार, राजकुमार मेरी बात सुनिए, मेरी बात। अरे किसने किस को कहां इंतजार करवाया है ना राजकुमार, मैं उसके पत्ते खोलने लगूंगा तो शर्मिंदा होकर जाएंगे आप यहां से। अब मेरी बात सुनिए, आपने जब मनीषा 2 मिनट, मनीषा 2 मिनट, मनीषा 2 मिनट, रिपीट में बोल रहे हो यार। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे 2 मिनट सुनो भाई। राजकुमार सुनो, मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब 2 मिनट सुनो, 2 मिनट सुनो। मनीषा जी 2 मिनट रुकिए, मनीषा जी 2 मिनट रुकिए। राजकुमार, जब आपने कहा कि कांग्रेस ने एक महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जी, है ना, वो बिना किसी क्वालिटी के, बिना किसी टैलेंट के बनी है क्या? उसका हक था इसलिए वो वहां तक पहुंची। कांग्रेस ने कैसे बनाया? कांग्रेस ने कैसे बनाया? कांग्रेस ने कैसे बनाया? मनीषा 2 मिनट, मनीषा 2 मिनट, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। आप सवाल दो, अब सवाल दो। अरे भाई, मनीषा, मनीषा, मनीषा 2 मिनट, मनीषा 2 मिनट। हाँ, अब मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आपने किसी टैलेंटलेस महिला को, अरे सुनिए, सुनिए, अरे सुनिए ना भाई, अब सुनिए। क्या राजकुमार, क्या कांग्रेस ने किसी टैलेंटलेस महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? मैंने कब बोला ये बात? नहीं बोला ना। तो अगर उस महिला का हक था तो मैंने बनाया का क्या मतलब होता है, हमने बनाया का क्या मतलब? वो महिला अपनी एबिलिटी से वहां तक पहुंची है भाई। आप अगर उसको गलत हुई है, मैं कैसे ले जा रहा हूं? आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने बनाया। अरे कांग्रेस ने क्या बनाया? उस महिला ने वहां तक उठने की जगह बनाई भाई। जवाब दिया। हाँ बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने- ठीक है, यही सोच है राजकुमार जी, यही सोच है। मनीषा मेरी बात सुनिए, ये पितृसत्तात्मकता का एक्सटेंशन है मेरे भाई, समझिए आप मेरी बात। यही पैट्रियार्की का एक्सटेंशन होता है। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। दोनों मिलकर बीजेपी का बचाव कर रहे हो।
हम बीजेपी का क्या बीजेपी बचाव का कर बचाव रहे ना। हैं? मैं अभी तो हम उनके पास बीजेपी गया ही नहीं। आप चुप होगे तो मैं जाऊंगा ना। अरे भाई जब आप चुप होगे तो मैं जाऊंगा ना उनके पास। ठीक है, बोल रहे हो। अच्छा, आप बोलिए। इन्होंने पक्ष रखा, मैं बोला क्या? आप बोलिए ठीक है, पहले। इन्होंने पक्ष रखा, मैं बोला क्या? 2 मिनट। आपने सवाल किया, ठीक है, मैंने ठीक बीच है, में काटा क्या? ठीक है। लेकिन जब मैं बोल ठीक रहा हूं तो है। आप दोनों क्यों बोल रहे हो? अरे भाई आप सुनिए मैं ना। आपसे बोल रहा हूं, मैं तो खुद उनको चुप होने के लिए बोल रहा हूं ना यार। कैसी बात कर रहे हो? 2 मिनट कमल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मनीषा, मैं आपसे एक बात कह रहा आप सुनना हूं। क्यों जब आप चाहते हैं? महिलाओं के सम्मान के लिए बात करते हैं तो आपको सिर्फ एक प्रदेश में नहीं होना, आप एक राष्ट्रीय पार्टी से आती हैं। उस राष्ट्रीय पार्टी देश के एक एक राज्य की एक एक महिला की इज्जत के लिए उसको खड़े होना पड़ेगा, उसे आंसरेबल होना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर में आप हैं। अगर कांग्रेस आपसे अरे 2 मिनट रुकिए ना भाई, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मणिपुर में कुछ हो, नॉर्थ ईस्ट में कुछ हो, जम्मू कश्मीर में कुछ हो, कहीं भी कुछ हो, तमिलनाडु में कुछ हो, जहां आपकी नई सरकारें नहीं भी हैं या जहां आपकी सरकारें भी हैं, उन जगह कभी भी किसी महिला के साथ कुछ होगा तो बीजेपी को आंसरेबल होना पड़ेगा। बीजेपी उन क्वेश्चंस को डॉज नहीं कर सकती। अगर मणिपुर में लोगों को यह लगता है और बड़े पद पर बैठी किसी महिला को भी यह लगता है कि प्रधानमंत्री को यहां आना चाहिए था, तो फिर आना चाहिए था, क्योंकि वो एक महिला को लगा। अगर महिला को यह लगा प्रधानमंत्री के आने से हमें इंसाफ मिल सकता था, तो फिर प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए था। इस क्वेश्चन से आप लोग कब तक बच सकते हैं? आप नहीं बच सकते। मनीषा जी देखिए, सबसे पहले तो मैं राजकुमार जी आपके लिए कहना चाहूंगी कि इसी चीज को पितृसत्ता, जिस तरह से आपने जो वो मैंने एक्सपोज कर दिया। आप मेरे से आप मेरे सवाल पे आइए। पितृसत्तात्मक सोच कहते हैं और हम ये कहते हैं कि इसी को ही बदलना है। पितृसत्तात्मक सोच तो ये भी है कि हम वहां नहीं जाएंगे। आपने जिस तरह से महिलाओं का हमेशा हक होता है, महिलाओं का हर हक होता है, अगर वो अपनी तरह से जा रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं, पहले तो मैं आपकी सवाल, जिस तरह से आपने जो उठाए हैं, उंगली उठाए, उस पे मैं कहूँगी। ठीक है मनीषा, सीधा सवाल था। मनीषा सवाल पे आना पड़ेगा, सवाल पे आना पड़ेगा। राजकुमार अगर रुकोगे नहीं तो सवाल पे कैसे आऊंगा भाई? शांति धारीवाल ठीक है, शांति धारीवाल जी के लिए मैंने बोला, उन्होंने गलत बोला। मनीषा आप सवाल का जवाब देंगे? आपने क्या किया? 2 मिनट। अरे राजकुमार रुकोगे तो सवाल पे आऊंगा भाई, मुझे सवाल पे लाने तो दीजिए। मनीषा पूछ लीजिए। मनीषा क्या? मनीषा जो मेरा सवाल था, जी। मेरा सवाल यही था कि बीजेपी भी उतनी ही आंसरेबल है। जी बिल्कुल तो है, आंसर्स क्यों नहीं आते? बिल्कुल है। मणिपुर के सवाल की बात कर रहे हो आप, बिल्कुल है। भारतीय जनता आंसर आना पार्टी चाहिए हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं को उन्होंने हमेशा हर जगह स्थान दिया। आप राजस्थान की बात करें, मैं कह रहा हूं कि पितृसत्तात्मकता को इस तरीके से एडिशनल मदद मिल जाती है जब आप हर महिला के लिए खुलकर उस तरीके से नहीं बोलते जिस तरह से आपको बोलना चाहिए। उसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। जब गालियां बरसाई जा रही थी या जब ऐसे सेंटेंस बोले जा रहे थे, सब बैठ के हंस रहे हैं। बिल्कुल बोला जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है, उन्होंने हमेशा बोला है। और आप देखिए पिछले साल से अभी एनसीआरबी के आंकड़ों के तहत पिछले 1 साल में 9% महिला अत्याचार पे कमी आई है। राजस्थान की बात करते हैं ना हम, राजस्थान एनसीआरबी के आंकड़े आने बाकी हैं पिछले 1 साल। आपकी सरकार में कितनी ज्यादा अत्याचार हुए महिलाओं पे, जब आप क्यों नहीं सामने आए? कब आपने क्यों? कमल कुमार टांक, क्लोजिंग कमेंट प्लीज। आप बीच में कुछ बोल भी रहे थे, हम सुन नहीं पाए। मेरा सिर्फ यही कहना था, एक तो ये कि सम्मानित पैनलिस्ट एक एक करके बोलेंगे तो जनता को काफी लाभ होगा, उनका ज्ञानवर्धन होगा। रही बात ये कि जो मैंने पूर्व में भी कहा था, और यहाँ पर इन दोनों पार्टियां, कितनी ही पार्टियां हो, इन सबके साथ समस्या ये है कि ये सभी पार्टियां पितृसत्तात्मक विचारधारा और उसके एक तरीके से उसका बिछोना, या यूं कहें कि उसको ओढ़ के चल रहे, क्योंकि उन्होंने निकाला नहीं। निकाला होता या उसके अंदर उन्होंने उसको अगर बढ़ावा दिया होता तो आज कम से कम 50% की भागीदारी होती, कम से कम इन 2 पार्टी में तो होती, ऑटोमेटिक होती। और ये गारंटी की बात है, ये गारंटी की बात है कि जब महिलाओं की संख्या बढ़ेगी राजनीति के अंदर, इनके द्वारा किए गए ओछेपन और इनकी ओछी मानसिकता के लोग अपने आप परे हटते जाएंगे, क्योंकि उनकी स्क्रूटनी यही आके कर पाएंगे। यहाँ कोई है ही नहीं, यही बैठते हैं और यही मानसिकता चलाते हैं, तो वो कभी प्रवेल ही नहीं करती। ठीक है, जनता हिसाब मांगे या ना मांगे, समझ लो एक दिन हिसाब मांगेगा ही, इसमें कोई दौराय नहीं है कमल भाई। और यही सीख है कि इस तरह के लोगों को मुंह बंद करने के लिए जो आवाज है, उन आवाजों को ही बढ़ाना पड़ेगा और उनका स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है, ये स्पेस जितना समय तक रोकेंगे तब तक इस तरह के जो उद्दंड लोग हैं वो अपनी कार्यवाही को करते रहेंगे और लोगों और मजाक बनाते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।